ये सब मांगों का पूर्ति नहीं हुआ तो मेरा गांव का ही नहीं, मेरा थाना का ही नहीं, मेरा जिला का ही नहीं, मेरा राज्य का ही नहीं, मेरा देश का नौजवानों ने देश सेवा में कभी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। मनोबल गिरना नहीं चाहिए। वीरों का गांव है। सरकार बेवफाई करता है। हम लोगों को वतन के प्रति हमेशा ईमानदार रहना है और हमेशा आपके गांव ने ईमानदारी का परिचय भी दिया है, वीरता का परिचय भी दिया है। पाली चंढोस जो रोड जाती है, बीच में सिकंदरपुर मोड़ है, उस मोड़ पे लेस नायक राम अनुज यादव के नाम से क्या बोलता है स्मृति द्वार होनी चाहिए। जो नेता हमारे सामने आए हैं उन्हीं को मैं जो सेवा बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आरजेडी हो, भाजपा हो, लोजपा हो, कौन ढेकना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। मुआवजा का राशि वगैरह मिला है कि नहीं? कुछ नहीं, 4 आना तक नहीं अभी तक। कहते हैं कि सुशासन बाबू नीतीश बाबू बने हुए हैं, हम लोग के नर्क में रख करके जो ऐसे कुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। पीछे एक पोस्टर दिख रहा होगा, लॉन्स नायक रामानुज यादव। देखिए कितना सुंदर तस्वीर है। युवा है, उम्र कम है, लेकिन देश के लिए शहीद हो गए हैं। सेना में जाने के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जज्बा चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है और एक हिम्मत चाहिए होता है कि मैं इस देश के लिए कभी भी शहीद हो जाऊंगा। और बिहार के इस मिट्टी के लाल ने अपने जान की कुर्बानी इस देश के लिए दे दी। लेकिन एक और बात कहा जाता है, भले शहीद किसी का मरना दुखद होता है, परिवार के लिए दर्द और पीड़ा का विषय होता है, लेकिन साहित्य के माध्यम से ये बार बार कहा जाता है कि शहीद का गांव तीर्थ स्थल होता है, वहाँ पे एक बार आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन लॉन्स नायक रामानुज यादव का यह गाँव शहीद के लिए तो तीर्थ हैं ही, लेकिन अगर विकास के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं नर्क है। आप एक बार चलते जाएंगे, रोड को दिखाइएगा, उससे पहले नली का स्थिति दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो नली गली बनाने की बात होती है, नली का जो एस्टीमेट बनाया जाता है, सरकारों ने जो वादा किया है वो वादा कहाँ है, ये स्थिति दिखा दीजिए। उसके बाद आगे चलेंगे और रोड दिखाएंगे। रोड आप दिखाते चलिएगा। महिलाओं से निवेदन होगा कि ज़रा हम लोग को साइड दे दीजिए कि हम लोग उधर, अच्छा उधर से है, आगे वाला रास्ता है। अच्छा ये बताइएगा कि रास्ता कभी बना भी था कि ऐसा ही है? रास्ता ऐसा ही है, कभी नहीं बना है। यहाँ नरक यहाँ के कह रहे हैं बार बार कि यहाँ के 50 नौजवान सुपुर्द इस परिवार से है, इस पूरे खानदान का ये थी जो है 50 नौजवान सुपुर्द है देश सेवा के लिए। और जो कुर्सी के लिए हमेशा हम ये कर रहे हैं कि कहते हैं कि सुशासन बाबू नीतीश बाबू बने हुए हैं, हम लोग के नर्क में रख करके जो ऐसे कुशासन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग के शराब से वो कभी नहीं हो सकते हैं। यही मैं वादा करूँगा। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है, 3 चीज़ का मैंने मांग किया था। नहीं, मांग पे हम आएंगे, इस स्थिति को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मांग पे वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर ज़रूर आएंगे। आप ये स्थिति देखिए, रोड का स्थिति है। ये रोड जो है, ये गली जो है, ये शहीद के घर की ओर जाता है। और जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि ठीक है वो शहीद हुए हैं, लेकिन उनके अलावा कम से कम 50 नौजवान जो है देश के सेवा में इसी गांव से समर्पित है और कहीं ना कहीं इसी परिवार से वास्ता रखते हैं। अब सोचिए कि जिस गांव से 50 नौजवान इस देश के सेवा में समर्पित है, उस गांव के नली का, उस गांव के गली का, उस गांव में नल जल का क्या स्थिति है, उस गांव में विकास का क्या स्थिति है। देखिए क्या बोल रहे थे चाचा? नरक के समान यहाँ का गांव का जो है, बोलना है नली गली जितना जो है गांव का नरक के समान है। शुरुआत में आए थे तो आपसे बातचीत हुई थी, तो आपसे कर लेते हैं। गांव के लोग की भी मौजूदगी है, तो ऐसा नहीं है कि हम इनसे अकेले में बात कर रहे हैं, परिजन भी मौजूद है, भाई साहब इनके मौजूद है, उनसे भी पूछ लेंगे अगर वो बोलना चाहें तो। क्या कुछ मांग है? मांग के लिए हम लोग यही रखे थे कि सिकंदरपुर पाली चंढोस जो रोड जाती है, बीच में सिकंदरपुर मोड़ है, उस मोड़ पे लेस नायक राम अनुज यादव के नाम से क्या बोलता है स्मृति द्वार होनी चाहिए। और रोड जो है से यहाँ तक, इसको दरवाजे तक क्लियर होना चाहिए। और एक स्मारक के लिए हम लोग मांग किए थे कि एक स्मारक यदि हो जाता है, उसका नाम जो है से कीर्ति रहेगा।
मुआवजा का राशि वगैरह मिला है कि नहीं? कुछ नहीं, 4 आना तक नहीं अभी तक। बस इतना ही जानते हैं हम लोग कि राम कृपाल बाबू पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर, और पालीगंज के पूर्व विधायक दीनानाथ यादव जी पहुँचे, और शमशान घाट तक ले नित्यानंद राय हैं जो भाजपा के लीडर हैं, वो मेरा लोर पूछने के लिए आए हैं। पूर्व विधायक एक बच्चा बाबू हैं, वो भी मेरे एथी पर श्रद्धांजलि देने आए थे स्थान पर गांव में, वहां तक भी गए। जो नेता हमारे सामने आए हैं उन्हीं को मैं, जो सेवा बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आरजेडी हो, भाजपा हो, लोजपा हो, कौन ढेकना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। नहीं वो तो ठीक है, मांग है उसी को मैं चेहरा नहीं वो तो ठीक है। मांग पे अगर बात की जाए तो एक स्मृति द्वार चाहिए, हाँ। उसके अलावा एक स्मारक बनना चाहिए गांव में। सड़कों की स्थिति जो है, गांव के लोगों का भी मांग है, इनका भी मांग है, परिजनों का मांग है कि कम से कम सड़कों का जो स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, कि कम से कम शहीद के घर तक और शहीद के गांव तक आने में कोई लोगों को असुविधा नहीं हो। और इससे सिर्फ शहीद का कोई फ़ायदा नहीं है, शहीद तो बेचारे रहे नहीं, लेकिन ग्रामीणों को सुविधा हो जाएगी। कम से कम गाँव के लोगों को जो कष्ट होता है, चलिए एक शहीद के नाम पे ही सही, उसके शहादत के नाम पे ही सही, कुछ तो गांव में सुधार हो जाएगा। उसके अलावा शहीद का नाम युगों युगों तक याद किया जाए, इसके लिए ये मांग भी जायज़ है कि एक स्मृति द्वार बने, गांव में एक स्मारक बने। ये कोई बड़ी बात नहीं है सरकारों के लिए। सरकार के फंड में उतना पैसा होना चाहिए, होता भी है कि इतना काम तो कराया जा सकता है, और इस काम को हर हाल में कराया जाना चाहिए। साथ ही हम ये मांग करेंगे अपने जरिए लोगों के, इससे हम लोग इस पर राय भी ले लेंगे कि प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, इतना रकम मिलना चाहिए कि कम से कम इनके जो पिताजी, इनका जो परिवार उन पे जो आश्रित था, तो कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं तो भरण पोषण हो सके, ठीक से जीवन शैली चल सके। क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि मुआवजा उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए? वो तो आप सही बोले कि इतना मुआवजा होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। तो अगर परिवार में कोई काबिल हो, तो अगर सरकारी नौकरी उनके पास नहीं हो, तो एक सरकारी नौकरी की भी मांग हम लोग करते हैं, चूँकि कहीं ना कहीं परिवार जो है बहुत हद तक उन पे आश्रित था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर जी, तो इसमें गलत बात नहीं है। एक बार फिर से आप मांग को दोहरा लीजिए, और मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों से एक बार इसके बाद निवेदन कर लूँगा कि वो अपना हाथ ऊपर करके इस मांग का समर्थन कर देंगे। फिर से मांग को दोहरा दीजिए। एक स्मृति द्वार है सिकंदरपुर मोड़ पर, और जो रोड उस रास्ते से आप लोग आए देख रहे हैं कि कुछ कच्ची है, कहीं कहीं पक्की बना था तो ढील मिला चुका है। उसका मरम्मत करने के लिए अभी तक सरकार का कोई योजना, कोई नेता मंत्री के पास पैसा नहीं है। कहने का मतलब है कि एक स्मारक के लिए हम लोग जी ललायित है कि स्मारक बन जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा वही मेरा लाल जो है से नाम के रोशन करेगा। और इस माता पिता को सरकार पुत्र जन्म नहीं दे सकता है। तो यहाँ तक यदि रोड बन जाता है तो एक नाम रोशन रहेगा। एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये सब मांगों का पूर्ति नहीं हुआ तो मेरा गांव का ही नहीं, मेरा थाना का ही नहीं, मेरा जिला का ही नहीं, मेरा राज्य का ही नहीं, मेरा देश का नौजवानों ने देश सेवा में कभी जाने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये मनोबल नौजवानों का घट रहा है। नहीं, देखिए मनोबल गिरना नहीं चाहिए। वीरों का गांव है, सरकार बेवफाई करता है। हम लोगों को वतन के प्रति हमेशा ईमानदार रहना है, और हमेशा आपके गांव ने ईमानदारी का परिचय भी दिया है, वीरता का परिचय भी दिया है। सरकार से लड़ के ले लेना है अपना हक, लेकिन हम लोग देश सेवा में जाएंगे। ये भी जैसे सरकार से लड़ने का हम लोग का पावर नहीं है, बात को समझ लीजिए। वो फुल पावर में है। जब भी कोई मुद्दा लेकर के जाते हैं ब्लॉक में, थाना में, कोर्ट में, कचहरी, कहीं भी, तो उनको कर्मचारियों द्वारा धुतकार दिया जाता है। हम लोग रोने जाते हैं। हम लोग के लोर कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग गरीब वर्ग के लोग हैं ना, हम लोग के दबंगता नहीं है। एकता अब कायम होगा। जैसे ठेस लगता है वैसे मनुष्य पैर उठाता है। एकता अभी हम लोग कायम करेंगे। एकता के बल पर सरकार को दिखाएंगे कि हम लोग में भी कुछ दम है। यहाँ के 50 पक्ष विपक्ष दोनों और पार्टी लोग हैं। बस जितना नेता के नाम लिए कि ये मेरे लोर पोछने आए हैं, उतना ही को मैं जानूंगा।
और तेजस्वी जी हुए, तेज प्रताप जी हुए, मीसा भारती हुए, हादसा होती तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का तारा नहीं टूटता। जो मेरे यहाँ पैदल आने के लिए वो असमर्थ हैं, या तो ये भी कहेंगे कि जातिवाद के उन्मूलन में है, गरीबों की अनदेखी कर रहे हैं। मीडिया वाला, चैनल वाला आप जैसे बहुत आए हैं, अभी तक टीवी चैनल तक कहीं इसका एथी को नहीं जिक्र किया गया। इसी लड़का के साथ शहीद हुआ है लोग। कुछ लोग भोपाल के थे, वहाँ अभी बिहार सरकार 1 करोड़ रुपया 90 घंटा का मुद्दा उठाया है कि 90 घंटा के अंदर में 1 करोड़ रुपया हम प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करते हैं। वहाँ के जनता, वहाँ के नौजवानों को आज क्या मनोबल होगा और हम लोग का मनोबल क्या है? देखिए, एक तो ऐसे ही ये लोग दुख दर्द में है, उस ऊपर से सरकार ने एक अलग दुख दर्द दे दिया है। एक बार आप सभी से निवेदन होगा कि जो मांग हम लोग कर रहे हैं अपने माध्यम से, उस मांग के समर्थन में अगर आप लोग हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर ही देता हूँ, स्मृति द्वार, स्मारक, मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए और हो सके अगर पॉसिबल हो तो एक सरकारी नौकरी। आप लोग हैं इस मांग के समर्थन में? एक बार कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए। और ये वीरों का गांव है, यहाँ 50 से ज़्यादा लोग आर्मी में हैं और एक बेटा इस गांव का शहीद हुआ है, इस परिवार का शहीद हुआ है, तब इस गांव का स्थिति है। तो ये गांव में सुधार होना चाहिए। और इस वीडियो को फिर से अंत करूंगा शहीद रामानुज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। जय हिंद, जय भारत।